अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद खराफियत से होंगे। व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में हम वर्टेक्स, एज और फेस के टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले हम ब्लेंडर को ओपन करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास एक क्यूब है, इसको हम सिलेक्ट करते हैं। जब भी सिलेक्ट करते हैं तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है। मैंने बताया था इसको आपने 3D मॉडलिंग करना है तो उसके लिए आपको एडिट मोड में जाना पड़ेगा, जिसके लिए आप टैब को क्लिक करेंगे कीबोर्ड पे या माउस की मदद से यहाँ से भी एडिट दबाएंगे, एडिट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखें इसका एडिट मोड आ गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे वर्टेक्स, एज और फेसेस क्या है, इनको कैसे एडिट करते हैं। उसको समझने के बाद, उनको एडिटिंग करने के बाद जो उनका रोटेशन है, स्केल है या उसका पोजीशन वगैरह, लोकेशन, रोटेशन, स्केल वगैरह, तो इन तीनों को कुछ भी हम करेंगे एडिट वगैरह तो वो हमारा 3D मॉडलिंग कहलाएगा। तो व्यूअर्स, ये तीनों पॉइंट हैं जो वर्टेक्स, एज और जो फेस है, इन तीनों की एडिटिंग को, इनको इस्तेमाल करते हुए जो हम ऑब्जेक्ट की एडिटिंग करते हैं 3D मॉडलिंग उसे कहा जाता है। तो ये देखें हमारे पास एडिट मोड में इस तरह ऑब्जेक्ट की शेप है। तो ये हमारे पास यहाँ पे वर्टेक्स, एज और फेस मोड आ गया। तो ये कैसे काम करते हैं आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है एक, तो हमने इसको ट्रांसफॉर्म करना है। इसी को ट्रांसफॉर्म करते हैं। फर्स्ट को एस दबाया तो स्केल हो गया, ये तो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये वो काम नहीं देता 3D मॉडलिंग में, जो हमें एडिटिंग मोड में जाके हमने एक एक पार्ट को, इसकी जो पार्टीशन हो जाएगी एडिटिंग मोड में, उसकी जो इसी की जो पार्टीशन हो जाएगी वो तीन चीजों से होगी। ये है वर्टेक्स, एज और फेस। इनकी जो होती पार्टीशन होगी अब ऑब्जेक्ट की, तो इसको हम आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वर्टेक्स होता क्या है। ये देखिए हमारे पास डॉट शो हो रहे हैं ये कॉर्नर पे, तो ये हमारे पास वर्टेक्स है। किसी यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये हमारे पास वर्टेक्स शो हो गया। इसको हम कम ज्यादा करते हैं, कीबोर्ड से एस क्लिक करते हैं तो ये देखें। अब इसको किस साइड पे हमने मूव करना है, जेड डायरेक्शन पे, तो ये उसी साइड पे होगा। अगर कॉर्नर पे लेकर इसको क्लिक करते हैं, एज को कैसे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, इसको हम लोकेशन वगैरह, रोटेशन वगैरह जो मर्जी कर सकते हैं। ये देखें, अगर हम किसी खास डायरेक्शन में करना चाहते हैं, वाई क्लिक करेंगे तो ये वाई पे भी हो जाएगा। कैंसिल करते हैं, राइट क्लिक किया, कैंसिल हो गया। फेस क्या होता है? फेस हमारे पास ये है, देखिए ये हमारे पास फेस है, 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6 नीचे, ये हमारे पास फेसेस हैं। फेसेस को भी हम कर सकते हैं ट्रांसफॉर्म वगैरह। एस क्लिक किया, ये देखें ये हमारे पास एडिटिंग हो रही है किसी खास पार्टीशन की। यानी कि ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसकी पार्टीशन कैसे करते हैं, इसको सब ये देखिए ऑब्जेक्ट है, पार्टीशन को इसको सेलेक्ट करना है तो हमने सबसे पहले एडिट मोड में जाना है। वहां भी हमारे पास 3 ऑप्शन आती हैं, वर्टेक्स की, एज की और ये देखें आपको फेस की। वर्टेक्स हमने क्लिक किया, ये देखें एक क्लिक हो गया हमारे पास। दूसरा क्लिक करना है तो शिफ्ट दबा के दूसरा भी हो गया। तो ये एस को मैंने क्लिक किया, अब ये देखिए स्केल हो रहा है, ठीक है। राइट क्लिक करते हैं, वापस आ गया हमारे। अगर ये फर्स्ट को हमारे पास एजेस है, एजेस हैं 2। एजेस क्या है? वो जो हमारे पास लाइनें हैं, ये साइड पे देखिए एजेस। इसको पहले एजेस को क्लिक करना यहाँ से कीबोर्ड से, वो माउस की मदद से इसको क्लिक किया, शिफ्ट दबाएंगे तो ये भी अब एड क्लिक हो गया। एस क्लिक किया कीबोर्ड से तो ये देखिए स्केल होना शुरू हो गया, ठीक है। अगर हम चाहते हैं एजेस को, सॉरी फेसेस को, अब ये फेस की यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा माउस से। अब फिर माउस से इसको दोनों को, 2 फेस लेन, एक से ज्यादा क्लिक करना है तो शिफ्ट दबाएंगे कीबोर्ड से, ये देखिए हो गया। अब मैंने एस दबाया कीबोर्ड से तो ये देखें हमारा स्केलिंग कर रहा। जो हमें चीज अच्छी लगेगी तो ये हमने वहीं पे काम कर दिया। कंट्रोल Z दबाते हैं, वापस जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देख रहे हैं वर्टेक्स, एज और फेस, इन तीनों को समझेंगे। अब हम ऑब्जेक्ट मोड में जाते हैं। तो अब हम ऐड करते हैं, मैंने आपको बताया था यहाँ से हम मैश से ऐड कर सकते हैं। तो वीवर्स, मैश होता है यही जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, अगर उसमें वर्टेक्स है, एज है और फेस है तो वो हमारे पास मैश है। अब हम मंकी ऐड करते हैं, जी दबाया, कीबोर्ड से प्रेस किया, इसको आप साइड पे कर लिया, ठीक है। ये हमारे पास मंकी आ गया। मंकी को ज्यादा शार्प करना है, राइट क्लिक करके शेड स्मूथ किया तो ये स्मूथ हो गया।
तो ये हमारे पास यहाँ पे देखिए क्यूब की भी आ रहा है, यहाँ पे उल्टा जो हमारे पास ट्राइंगल आ रहा है, इसका सोजैन यानी कि मोंकी का भी उल्टा आ रहा है। हम आउटलाइनर पैनल से देख सकते हैं ये दोनों हमारे पास मैश है, ये इनकी निशानी है, मैश है। तो इसको आप देखें, आप एडिट करते हैं, फर्स्ट को इसको हम एस क्लिक करते हैं तो ये स्केल सारा ही होगा। अगर हम इसकी पार्टीशन की करना चाहते हैं यानी कि इसके वर्टेक्स वगैरह, तो एडिट मोड में जाएंगे। ये देखिए अब वर्टेक्स मोड में इसको वर्टेक्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से हम क्लिक किया वर्टेक्स। अगर हम एजेस को क्लिक करेंगे तो एजेस पर को भी क्लिक कर सकते हैं, ये वर्टेक्स को, ये हम इसकी जो नाक है उसको क्लिक करेंगे, ये क्लिक हो गया। अब हम कीबोर्ड से एस और वाई, ये वाई की साइड पे हम अब करते हैं, ये कीबोर्ड से एस क्लिक किया और हम चाहते हैं कि इसको, ये अभी एक है हमारे पास सिलेक्शन है वो इस पे काम नहीं करेगा, हमने अभी एक ही इसको सेलेक्ट किया, तो हम यहाँ से आपको मूव को क्लिक करेंगे। अब हम इसको वाई की साइड पे ड्रैग करते हैं, ये हमारे पास एक जो वर्टेक्स है वो ही स्केल होना शुरू हो गया। वापस ऑब्जेक्ट मोड में जाके इसको देखते हैं, ये देखें हमारे पास किस तरह ये शो कर रहा है। मजीद हम इस पे काम करना चाहते हैं, एडिट मोड में गए, अब इसको क्लिक किया, आंख वाले वर्टेक्स को शिफ्ट दबा के दूसरी को क्लिक किया। अगर हम इन दोनों को डिलीट करना चाहते हैं तो ये मैंने डिलीट दबाया कीबोर्ड से, तो ये देखिए ऑप्शन आ रहा है। तो अगर मैं एक्स क्लिक करूंगा कीबोर्ड से तभी वही ऑप्शन आएगा। अब हम वर्टेक्सेस यानी कि एक वर्टेक्स है तो एक ही जमा वर्टेक्सेस अब आएगा, क्योंकि दो सिलेक्ट है हमारे पास। तो क्लिक किया, ये डिलीट हो जाएंगे। देखिए अब हम उसके अंदर चले गए खोपड़ी के, ये देखिए आंख वाले इसी को हम देख रहे हैं। ऑब्जेक्ट मोड में जाते हैं तो कैसे हमें दिखता है, अब उसको देखते हैं, ये देखें कैसे हमें वो नजर आ रहा है मंकी वगैरह। ये हम उसके अंदर भी एंटर हो रहे हैं, उसकी आंख वाले से, ये देखें, ठीक है। तो इस तरह आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको समझ आएगी वर्टेक्स की, एजेस की, फेस की। तो मजीद अगर आप इसको देखना चाहते हैं, एडिट मोड में गए तो अब हम चाहते हैं इसको एजेस को सिलेक्ट करें, ये क्लिक किया, शिफ्ट दबा के ये क्लिक किया, एस दबाया। अब ये देखें किस तरह हम उसकी चेंजिंग कर सकते हैं जिस तरह आप चाहें। कि अगर आपने एक खास उसकी वो गिज़्मो को लेकर जेड डायरेक्शन में भी कर सकते हैं स्केल वगैरह, तो वाई पोजीशन पे भी एक्स पोजीशन पे भी आप कीबोर्ड से क्लिक करेंगे तो वैसे ही वो आपके मुताबिक ही एडिट करेगा। अब हम आते हैं इसको क्यूब को, पहले हमने ऑब्जेक्ट मोड में, अब इसको क्यूब को सिलेक्ट किया, अब इसके एडिट मोड में गए। अब देखें इस पे हम काम कर सकते हैं। फेसेस में हम गए, फर्स्ट को ऊपर वाला फेस सेलेक्ट किया, कीबोर्ड से एक्स क्लिक किया, हमने फेसेस को डिलीट करना, फेसेस, ये देखें अब हमारे पास ये आ गया, ऊपर उसकी छत गायब हो गई। नीचे की तरफ जाते हैं, इसको सेलेक्ट किया, कीबोर्ड से एक्स क्लिक किया, फेसेस को क्लिक किया, ये देखें अब ये देखें ऊपर नीचे हमारे पास जो फेसेस हैं गायब हो गए, खत्म हो गया, डिलीट हो गया, गायब, और जो उसका हो गया खत्म हो गया, डिलीट हो गया। तो अगर हम इस साइड को भी क्लिक करना चाहते हैं, गायब करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, एक्स क्लिक करेंगे तो फेसेस को ये देखें हमारे पास इस तरह एक एक काम हो गया। तो मंकी का भी ऐसे ही है, हम ऑब्जेक्ट मोड में गए, मंकी को सिलेक्ट किया, अब इसके एडिट मोड में जाके हम कुछ भी कर सकते हैं। अब हम इसके फेसेस को पहले डिलीट किया, अब हम एजेस को बेस के काम करते हैं, फेसेस, और ये देखें वर्टिसेस। अब वर्टिसेस को सिलेक्ट किया, यहाँ पे ये गिज़्मो ऑन है, यहाँ से गिज़्मो को ऑन करते हैं। अब ये देखें ये ऊपर की तरफ चला गया, ऑब्जेक्ट मोड में गए, देखें। तो भी बस आज की इस वीडियो में हमने देखा, जो सीखा है वो है वर्टिसेस, एजेस और फेस। इन तीनों को आपने समझना, यही मास्टर है, यही किंग है, इन्हीं की बदौलत हमारी जो 3D मॉडलिंग होती है, इनके जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, इनकी जो बदली होती है, स्केल है, रोटेशन है, लोकेशन वगैरह, तो उसी को 3D मॉडलिंग कहा जाता है। तो भी बस आज की इस वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट भी देखा, प्रैक्टिकली भी यूज़ किया। तो आने वाली वीडियोस में मज़ीद बात होगी, मिलते हैं आने वाली वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।